सेवा जोहार संगवारी हो। आप मन ला ले चलथन धन डोंगरी में यहाँ के देव व्यवस्था आप मन ला दिखाबो। हमन यहाँ के देव पांडुम के गायता पटेल से मिलाबो। ओमन बताही धन डोंगरी के बारे में और दंतेश्वरी के बारे में यहाँ ऐसी स्थापना है। तो आप मन इस वीडियो के माध्यम से कंटिन्यू बने रहो। ये आपके वन अधिकार मान्यता कानून के तहत सामुदायिक वन संसाधन की जो प्रक्रिया है ना, उसमें स्थल निरीक्षण के साथ साथ जीपीएस मैपिंग भी चल रही है। और उसी दरमियान हमने यहाँ के गांव की व्यवस्था जो है पारंपरिक व्यवस्था, उसी के अंतर्गत एक जगह है जिसको बोलते हैं धन डोंगरी। तो वो धन डोंगरी में बताया जाता है कि हम लोग जा रहे हैं हमारे साथ राजाओं का, जिस समय वो राज प्रथा जो हुआ करता था उस समय राजाओं के द्वारा, हो सकता है ये अपने उस समय की स्थिति में लोहारा राज का एरिया है, तो उन्हीं राजाओं के द्वारा यहाँ पर अपनी जो धन है, संपत्ति है, उसको स्टोरेज करने का एक जगह थाना है ना, बोले तो कोठी यहाँ पर है, ऐसा बताया जा रहा है। और हम लोग अभी ना वहाँ पर जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। 4 लोग हैं यहाँ हमारे साथ, कुरेशी जी है और आपका ज़्यादा आपके गोत्र क्या है, गावड़े जी हैं। और हम लोग अभी जा रहे हैं धन डोंगरी, जहाँ पर राजाओं का एक खजाना का एक कोठी है। वो कोठी आज भी विद्यमान है ऐसा बताया जाता है। तो वहाँ पर हम अभी जाएंगे और देखना चाहेंगे कि वहाँ पर क्या क्या है। और अभी हम रास्ते पे हैं, कुछ ही कदम दूर वो जगह है जहाँ पर वो धन का कोठी बताया जा रहा है राजाओं का। अभी हम पहुँचने ही वाले, पहुँच गए हैं, समझिएगा। यहाँ पर भी एक पेन स्थल दिख रहा है। दादा ये पेन स्थल क्या है? हाँ, ये दंतेश्वरी का थाना है। ये आपके देव पांडुम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत है। माता याया के सामने हम पहुंच चुके हैं। निवेदन चाहेंगे हम उसका, सेवार जी प्रणाम करना चाहेंगे। उनकी जगह में जब आए तो हम हमारा दंतेश्वरी आया ना, दंतेश्वरी आया ना। तो ये जगह माँ दंतेश्वरी की थाना है। और यहीं कहीं वो जो धन का कोठी है वो कहाँ पर है दादा? ये बगल में है। और राजमाता दंतेश्वरी बताया जाता है। और उन्हीं राजाओं के द्वारा यहाँ पर कोठी है, खजाना है। और यहाँ पर कुछ दिन पूर्व, कुछ वर्ष पूर्व यहाँ पर बताया जा रहा है कि खुदाई भी हुआ है। और कुछ लोग बाहर से आकर के खुदाई भी कर रहे थे। थोड़ा सा अंदर जा सकते हैं दादा, है ना? प्रणाम चाहेंगे। तो बाहर के लोग आकर के यहाँ की धन संपदा को निकालने की हैसियत से खुदाई करते हैं। गांव के जानकारी के बिना इसको रात को खुदाई कर रहे थे। और एक कुछ दिन पूर्व, कुछ साल पूर्व, मेरे ख्याल से ये आपके 2004-5-6 आसपास होगा दादा, वो जो घटना जो बता रहे हो कब की है? 15-16 में, 2015-16 में बाहर के लोग आकर के खुदाई कर रहे थे। उनको पता लगा कि यहाँ राजाओं के द्वारा संपत्ति है, धन है, ऐसा करके तो उसको खुदाई कर रहे थे। और हम उसी जगह में हैं। ये दादाजी बता रहे हैं कि यहीं पर वो दीवार पूरा, यहीं से दीवार ऐसा, वो दीवार जो है ना, हाँ जी जी, हाँ। और इधर यहाँ पे वो देख, वो है मान 22 हाथ है चौड़ाई इसका। अच्छा 22 हाथ चौड़ाई है इसका, लंबा चौड़ा है ना। इसका जो व्यास है 22 हाथ का, ये बता रहे हैं दादाजी। और यहाँ खजाना है। और बोले तो ईंटों का, ये देखिए बहुत चौड़ा ईंट है, सब कुछ फूट गए है ना। ये ईंट है
है ना, बहुत पुराना राजा समय का, राजाओं के समय का ये ईंट है और इससे ये बना हुआ है और इसको ये संभवतः बहुत हद तक के पट चुका है और इसका खुदाई भी कर रहे थे चोरी से। चोरी और से। गांव वालों को पता लगे तो ये लोग, गांव वाले लोग आ करके उसको रोके या उनके आने की जानकारी लगते ही चोर भगे होंगे, है ना। तो भग गए बता रहे हैं और चोरी करने में वो लोग असफल रहे। शायद माता जी का यहाँ पर वो माया है कि उनकी जो संपत्ति को वो चोरों से बचा पाया। बिल्कुल बिल्कुल। और चोर असफल हुए। तो ये एक खासियत है ये हमारी गांव व्यवस्था की, हमारी नार व्यवस्था की, पेनों का, कि उनके मर्जी के बगैर, उनके अनुमति के बगैर बाहरी व्यक्ति यहाँ पर कुछ भी कर नहीं सकता। ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं बहुत बड़ा अपने आप को अभी इस जगह पर पा कर के हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बालोद जिले का एक छोटा सा गांव, महज 23-24 घर का एक देवपांडुम गांव है। जिस गांव में ये जगह, ये थाना विद्यमान है, ये मेरे ख्याल से पुरातत्व विभाग के लिए ये भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए उदाहरण का एक माध्यम है, जो कि आज हमको देखने और समझने को मिला। मैं प्रत्यक्ष आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर दीवार जो गिराए हैं ये लोग, चोर लोग, है ना, और दीवार की ईंट आज भी विद्यमान है। ये दिख रहा है आपको, है ना, ये ईंट है। कितना बड़ा ये चौड़ाई, जमाना का ईंट है, चौड़ाई है, इससे बना हुआ है। ये आप देखिए, लाल मिट्टी आज भी इतना मजबूत है ये, है ना। हाँ, तो ये चीज है। और यहाँ खजाना है ऐसा बताया गया। हाँ, स्वाभाविक बात, इतनी ऊपर, हम पहाड़ी के ऊपर है ना, तो इतने पहाड़ में तो कुएं का आकार दे कर के कोई चीज ही ऐसा हो सकता है राजाओं के उस समय की सोच विचारधारा में, कि कोई चीज यहाँ संरक्षित करने के लिए या उसको स्टोरेज करने के लिए एक बहुत बड़ा ये सेफ जगह, सुरक्षित जगह है, ऐसा सोच करके शायद वो लोग ना यहाँ पर वो रखे थे। और बगल में अपनी राजमाता जो दंताश्री है, जो हमारी लोहारा राज का ये राजमाता है, पुराने जमाने के ईंटा है, सानिध्य में इस जगह को ठोस ईंटा है। वो ये किया गया है ना, वहाँ पर स्थापित कर दिए हैं। नहीं तो शायद ना उनकी कृपा नहीं होती, उनकी यहाँ पर प्रभाव नहीं होते, तो शायद वो चोर अपनी चोरी करने में सफल हो जाते। तो हम यहाँ पर आज देख रहे हैं, यहाँ पर दीवार बेकायदा बना हुआ है, लंबे चौड़े। और इस तरह से हम आज इस जगह पे पहुँचे हैं। गांव वाले हमारे साथ हैं। ये ईंट है उस समय का, है ना, ये टूटा हुआ है, इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा ईंट से पता नहीं कहाँ से ये लोग इसको बनवाए होंगे, लाए होंगे, लेकिन ये पत्थर की तरह है ना। और इससे ये लोग ना इस कोठी को आकार दिए हैं, दीवार के रूप में उसको मजबूत किए हैं। ऐसा यहाँ के राजाओं की ये रही है। तो ये रहा हमारे देवपांडुम का एक पेन स्थल, दंताश्री के जगह में हम गांव वालों के साथ उपस्थित हैं। FRA के तहत, वन अधिकार मान्यता कानून के तहत CFR प्रक्रिया में हम लोग GPS मैपिंग और स्थल निरीक्षण के दौरान कुछ पल इस जगह पर गांव वालों ने हमसे हमें परिचय कराया। उनके लिए गांव वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इस बात को मेरे ख्याल से बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं और यहाँ आने वाले बाहर से जो लोग आते हैं, टूरिज्म पर्यटक, उनको भी मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसे जगह पर जब आते हैं तो कभी भी इस जगह का प्रभाव दूषित हो, इस जगह पर प्रदूषण हो, या यहाँ की जैव विविधता और जो पेड़ पौधा, जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति है, इन पर उनका गलत असर पड़े, बुरा असर पड़े, ऐसा कोई काम यहाँ पर ना करें। यहाँ को जगह को शुद्ध रखें, पर्यावरण की ये को बनाए रखें। ये निवेदन मैं आपसे, आप समस्त आने वाले पर्यटकों से मैं कहना चाहूँगा। आप सभी को बहुत बहुत सेवा जोहार।
यहाँ पर स्थापित है माता, उस पर मैं बात करूंगा। जी जी ये जो एरिया है ना, जी लोहारा राज के अंतर्गत आता है। तो यहाँ की ये जो है माता, जो दंतश्री है ना, दंतश्री बोलते हैं ना, जी वो याया है, यहाँ की राजमाता रही है। और उनकी ये जो है सवारी है, इसमें सवार होकर के वो चलती है। जी जी तो ये इसके लिए हम माता को इस रूप में हम जी स्थान देखते हैं, स्थान देते हैं। जी जी तो इसलिए हम इसको ये रूप में रखते है ना, जी जी आपको देखने को मिलेंगे। ये दंतश्री है। राजा तो राज तो लोहारा का है सर। हाँ हाँ, भले वो संपत्ति रहे हो गए, लेकिन ये जो है ना माँ दंतश्री की भी सवारी है। किसी हाँ, के भाव। और ये जो बता रहे हैं कि भले लोहारा राज रहा होगा, अभी तो वर्तमान में टेकाम का राजा हुआ करता था, ऐसा बताया जाता है ना। लेकिन यह अभी गांव वालों के माध्यम से भी जानकारी मिल रहा है और कहीं कहीं सुनने को भी मिलता था कि ये जो दंतश्री है और ये राज है ना, ये लोहारा वालों का, आपके बालोद वालों का है ना, है ऐसा बताया। जबकि वहां पर मंडावी का राज था, बालोद में मंडावी राजा थे, और उनके द्वारा ये जगह को वो चुना गया था, है ना, नियुक्त किया गया था कि अपने संसाधन को संरक्षित रखने का एक स्थान। ठीक है।